Okay, Vanita, please introduce yourself. Okay, my name is Vanita Zani. I hail from Ludhiana, but right now I'm residing in Pinjore, and I have total around 5 year experience in PHP. Now I'm doing job in government sector on contractual. Great. I have knowledge of Core PHP, Cake PHP, Laravel, Coordinator, and little bit WordPress, and as well as I design also like in Photoshop. ओके ओके। और लारावेल को आप कैसे लेके चल रही हैं? एज अ कैरियर लेके चल रही हैं या इसको एज अ साइड हसल? नहीं, एज ए करियर बेस पे लेके चल रही हूँ सर मैं। अभी जस्ट मैंने लारावेल आपकी वीडियो से स्टार्ट की थी। मुझे पहले भी मैंने पढ़ने की कोशिश की थी पर मुझे समझ नहीं आई। फिर जब मैंने एक दिन आपकी वीडियो से स्टडी करना स्टार्ट किया तब मुझे समझ आई। फिर अब मैं जो ऑफिस का मेरा प्रोजेक्ट है मैं लारावेल में ही बना रही हूँ। ठीक है, गुड। ओके। सो लारावेल से पहले पीएचपी का आपको आइडिया होगा, पीएचपी किस तरह से काम करती है उसके अंदर। ओवरऑल जितना भी पीएचपी का मैकेनिज्म है, तो वो ऑफ कोर्स अगर आपको लारावेल आती है तो पीएचपी भी आती होगी। तो सबसे पहले हम पीएचपी यस, स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर। ओके। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, हम इसको उर्दू के अंदर, या आपको समझ आ रही है ना एग्जैक्ट उर्दू में जो भी क्वेश्चन? यस सर। ठीक है। ओके। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सेशन, व्हाट इज कुकी? सर सेशन इज सर्वर साइड, जो यानी कि हम जैसे कोई पर्सन लॉगिन होता है तो उसकी वैल्यू हम सेशन में सेव करवा लेते हैं। वो सर्वर साइड पे सेव होता है। और जो कुकीज होती है वो ब्राउजर बेस होती है, जो कि ब्राउजर पे बेस होती है और इवन की विजिबल भी हो जाती हैं। तो इसलिए जब हम शॉपिंग कार्ट वगैरह बनाते हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट करते हैं, तो मोस्टली हम प्रेफर करते हैं कि थर्ड पेज तक वैल्यू लेके जाने के लिए हम सेशन प्रेफर करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने पीएचपी के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एसक्यूएल इंजेक्शन। तो उसको आप यस सर। कैसे प्रिवेंट करती थी? उसमें सर ये होगा कि जैसे कि जो भी हम यूजर से फॉर्म इनपुट करवा रहे हैं तो उनकी जो भी इनपुट है हम उसको माई SQL रियल स्केप वो फंक्शन होता था, उनके थ्रू हम उनको फिल्टर करते थे। यानी कि जो भी यूजर इनपुट दे रहा है ना, तो वो फंक्शन प्रॉपर यूज करे। एच टी एम एल एंटिटीज होता है और स्ट्रिप स्लैशेस करके ये सारे फंक्शन मैंने यूज किए हुए हैं। यानी कि यूजर की इनपुट को मैं फिल्टर करके फिर डाटाबेस में सेव करती हूँ। ठीक हो गया। तो उससे हम बेनिफिट क्या होता है? उसे ये होता है कि जैसे कि कोई यूजर कई बार क्या होता है जावास्क्रिप्ट का कोड डाल देता है या अपोस्ट्रोफ एस वगैरह डाल के, जिससे हमारी क्वेरी ब्रेक हो जाती थी, पर उससे फिर वो ब्रेक नहीं होती। उसको एज ए करेक्टर उसकी करेक्टर वैल्यू को सेव कर लेता है वो। उससे क्वेरी हमारे बीच में ब्रेक नहीं होती। परफेक्ट। ओके। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द OOP साइड, व्हाट आर द ट्रेड्स एंड यूज्ड एनी? इससे पहले आपने यूज किए हैं ट्रेड्स अपनी एप्लीकेशन के अंदर, कोर पीएचपी में या लारावेल के अंदर यूज किया? सर नहीं, मैंने ट्रेड ऐसे ही पढ़ा था पर मैंने यूज नहीं किया। और नॉर्मली जब पढ़ते हैं तब तो याद रहता है, जब तक यूज ना करें तो फिर इतना पता नहीं चलता उसका। ठीक हो गया। इसके अलावा इनहेरिटेंस, इस कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा होगा। तो इनहेरिटेंस में एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, फंक्शन ओवरराइडिंग। सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस? फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग ना। जी। सर ओवरराइडिंग में क्या होता है कि बेस क्लास और जैसे कि पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में सेम नेम के मेथड होंगे, बट दोनों का फंक्शन डिफरेंट होएगा। जैसे कि एक हमने हमने बेस क्लास बना ली सम हम्म, नेम से, सम में दो वेरिएबल जा रहे हैं ए बी करके, और वैसे ही उसी को हमने इनहेरिट कर लिया, चाइल्ड क्लास बना ली हम्म, सेम फंक्शन से ही, और उसमें भी सेम वेरिएबल ले लिया हमने ए ए बी करके, बट उससे हम सम नहीं करवा रहे, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो वो ठीक। हो गया ओवरराइडिंग। ठीक है। सो व्हाट इज ओवरलोडिंग देन? ओवरलोडिंग। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, टेक्निकल सिनेरियो रखता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास ठीक है। एक क्लास ए है और एक क्लास बी है। अब जो पहली क्लास ए है,
उसके अंदर आपके पास एक मेथड डिफाइन है ABC, और आपने ठीक है। बी क्लास के अंदर ए को इनहेरिट किया हुआ है। ठीक है, मीन आप उसको यूज कर रहे हैं उधर, और आपकी जो बी क्लास है उसके अंदर भी ABC मेथड है। तब आपकी जो ए क्लास है उससे भी ABC मेथड आ रहा है, तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा इसमें? तो कौन सा, दोनों एग्जीक्यूट होंगे सर? दोनों वो एग्जीक्यूट। यानी कि जो फर्स्ट फर्स्ट वाला फंक्शन के जो फीचर होंगे वो सेकंड वाले में भी डाल देगा ना? बट यहाँ पे आपका जो बी वाला जो ए वाला फंक्शन होगा वो ए वाले जो बी वाला आपका फंक्शन है उससे ओवरराइड हो जाएगा। सो दिस वन इज ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट। ओके ओके। ओके। यानी कि पहले गलत बोल दिया। ओके। इसके अलावा आप लारावेल के साथ कौन सी डेटाबेस यूज कर रहे हैं? सर माई सिक्वल। माईसीक्वल। इसके अलावा और ट्राई दिया पोस्टग्रेस या मोंगोडीबी या समथिंग लाइक? नहीं सर, पोस्ट सिक्वल में जस्ट एक स्मॉल प्रोजेक्ट बनाया था मैंने, वो भी 3 ईयर लेटर। ठीक है। हाँ तब किया था मैंने, उसके बाद तो मैंने किया ही नहीं सर। ठीक हो गया। और बाकी जो डेटाबेस का स्टफ है वो आप कैसे मैनेज करती हैं, लाइक माइग्रेशंस के थ्रू मैनेज करती हैं या फिर कस्टम उधर माईसीक्वल से? सर माइग्रेशन। माइग्रेशन से। सो अब हम लारावेल की तरफ बढ़ते हैं और माइग्रेशंस के रेलेवेंट भी आपसे क्वेश्चन करूंगा। सो सबसे पहले आप मुझे लारावेल के बारे में बताएं कि आपने कौन कौन से वर्जन्स के साथ काम किया हुआ है? सर अभी तक मैंने सिर्फ लारावेल के एक ही वर्जन में वर्क किया है, वो 9। लारावेल 9। यस सर। हाँ, आइडिया है कि जो पुराने वर्जन्स हैं उनके अंदर क्या डिफरेंस है और अभी वाले वर्जन्स के अंदर नो सर। क्या? इसके अलावा आपने लारावेल के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, सर्विस कंटेनर। सो व्हाट इज दिस सर्विस कंटेनर एंड व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस सर्विस कंटेनर? सर्विस कंटेनर। जी। सर ये तो नहीं मैंने पढ़ा। आपने एक टेक्निकल टर्म भी सुनी होगी कि सर्विस कंटेनर डिपेंडेंसीज को रिजॉल्व करता है। नहीं सर, ये नहीं मैंने पढ़ा। ओके, इट्स ओके। अच्छा, इसके बाद मिडल वेयर। आपने मिडल वेयर यूज किए हैं लारावेल के अंदर? यस सर। ठीक है, उनका क्या पर्पस होता है मिडल वेयर का? सर मिडल वेयर का होता है कि जैसे कि हम ऑथ यूज करते हैं, हाँ, और एक तरह के बीच का वो कनेक्शन क्रिएट करता है ठीक है। सिक्योरिटी पर्पस वाइज। जैसे कि हमें एडमिन में ऑथ के थ्रू हम लॉगिन करवा रहे हैं या कुछ भी जितने भी पेजेस बनवा रहे हैं, तो हाँ, सब में हम मिडल वेयर ऑथ यूज कर देते हैं ताकि वो ऑथ की परमिशन के बेस पे ही सब पेजेस को वेरीफाई करे। ठीक है। यानी कि विदाउट ऑथ लॉगिन वो किसी को डायरेक्ट ओपन ना करें। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल दो यूजर्स हैं, वो दोनों दोनों हमारे पास वो ऑथेंटिकेटेड हैं। लाइक यूजर ए है, वो भी लॉगिन हो गया, यूजर बी है वो भी लॉगिन हो गया। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि आपने कुछ परमिशंस यूजर ए को देनी है बट यूजर बी को आपने वो नहीं देनी, तो इस चीज़ को आप कैसे प्रिवेंट करेंगी? यूजर ए को आई एम टॉकिंग अबाउट ऑथराइजेशन। हमारे पास दो ये मैंने कॉन्सेप्ट कर। हैं, मैं इसको फिर से वो कर देता हूँ। हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि वो आपका यूज़र लॉगिन होना चाहिए, कि वो कौन है यूज़र। ठीक है। ऑथराइजेशन में आपका जो यूज़र का परमिशन बेस्ड आ जाता है कि यूज़र को वो परमिशन है या नहीं है। इसको कैसे हैंडल करेंगे आप लारावेल के अंदर? सर ये मैंने किया नहीं अभी। ठीक है। इसके अलावा आपने रिसोर्स राउट यूज़ किए हैं? यस सर। ठीक है, उनका क्या पर्पस होता है रिसोर्स राउट का, और कस्टम में हमें क्या बेनिफिट होता है? सर रिसोर्स राउट में जैसे कि जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं, क्रिएट क्रिएट हो गया, स्टोर हो गया, एडिट हो गया, ये बाय डिफॉल्ट बन बन जाते हैं। जी। जो नॉर्मल जैसे कि ऐड करना, अपडेट करना, व्यू करना, ठीक है। तो ये रिसोर्स के थ्रू अपने आप ही ऑटोमेटिक कॉल हो जाते हैं ये।
ठीक है, तो कौन से बाकी को ज़्यादा बेटर वन बाय वन। हैं, कस्टम बेटर हैं बट या फिर दूसरे हमारे पास रिसोर्स, हमारे पास बाय डिफॉल्ट बन गए। सर अभी तो मैं जैसे कि अगर नॉर्मल जैसे कि हमने किसी किसी मॉड्यूल में ऐड एडिट करना है तो उसके लिए तो मैं रिसोर्स ही यूज करती हूँ। हम्म। अगर बाकी कोई फंक्शन जैसे कि कोई चीज डाउनलोड करनी है, कुछ अप जी। डाउनलोड होगी या कुछ अलग पर्पस हो गया तो उसके लिए मैं सिंपल डिफाइन कर देती हूँ वेब रूट में। ठीक है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक और सिनेरियो है कि मेरे पास रिसोर्स राउट था और रिसोर्स कंट्रोलर था। उसमें मेरे पास CRUD है, क्रिएट है, रीड है, अपडेट है, डिलीट है, डिस्ट्रॉय है। तो अब उसके अंदर मैंने ये करना है कि मैं अपडेट और जो मेरे पास डिस्ट्रॉय है उसको मैं यूज़ नहीं करना चाहता, बट स्टिल मैं रिसोर्स को यूज़ करना चाहता हूँ, तो उसको मैं कैसे अचीव करूँगा? फिर उसमें वैसे मैंने किया तो नहीं, पर ये है कि उसमें उन फंक्शन के अंदर कुछ कोड ही ना लिखो। ठीक है। हाँ, बेसिकली हम वहाँ पे जो हमारा राउट होता है उससे हम उनको एक्सेप्ट मेथड के अंदर वहाँ पे डाल देते हैं कि ये वाले मेथड आपने यूज़ नहीं करना, या एक्सक्लूड कर देते हैं। ओके। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट artisan. What is Laravel artisan and did you use this? पीएचपी आर्टिसन। जी। सर हाँ जी, ये कमांड्स राइट करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कुछ भी हमें जैसे कि सारे रूट्स चेक करने हैं तब हम पीएचपी आर्टिसन यूज करते हैं। या हम्म। कुछ माइग्रेशन करना है या मॉडल क्रिएट करना है, कंट्रोलर क्रिएट करना है, उसके लिए पीएचपी आर्टिसन कमांड लिख के फिर हम आगे जो भी कमांड है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है। इसके अंदर एक और हमारे पास कमांड लाइन टूल है, टिंकर। आपने यूज़ किया है कभी लारावेल टिंकर? कौन से सर? लारावेल टिंकर, TINKER। टिंकर नहीं सर, टिंकर नहीं यूज किया अभी। ठीक है। इसके बाद आपने बताया कि आपको माइग्रेशन यूज़ करती हैं अपनी डेटाबेस स्टफ के लिए, चाहे आपने कोई यस भी सर। कंस्ट्रेंट लगाना हो या फिर कोई भी टेबल के अंदर एंट्री करनी हो। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यूज़र्स टेबल है, वहाँ पे यूज़र का नेम है, उसकी ईमेल है, और वहाँ पे स्टेटस का कॉलम नहीं है, और उस कॉलम को मैंने वहाँ पे डालना है। अब मेरे पास जो यूजर्स का टेबल है उसके अंदर मेरे पास 1000 यूजर्स ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं, और मैंने वहाँ पे कॉलम को ऐड करना है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा भी लूज ना हो। तो इस चीज़ को मैं कैसे अचीव करूँगा लार्वल के अंदर यूजिंग माइग्रेशंस? ये चीज तो अभी मैंने की नहीं सर। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास माइग्रेशन के अंदर एक और मेथड, दो मेथड यूज़ होते हैं। एक माइग्रेट फ्रेश होता है और एक रिफ्रेश होता है। तो इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है? एक होता माइग्रेट, फ्रेश। क्या बोला सर आपने? एक फ्रेश। जी। एंड रिफ्रेश। सर माइग्रेट फ्रेश होता है कि क्या कहते हैं उसको, यानी कि वो सारे टेबल दोबारा से कर देगा, पुराने डिलीट करके नवे बना देगा। ठीक है। ओके। और जो रिफ्रेश होएगा वो सिर्फ पर्टिकुलर उस अगर डिफाइन किया हमने एक ही टेबल को तो फिर उसी को ही करेगा रिफ्रेश। बट उसमें अगर हम स्पेसिफिक उसको डिफाइन नहीं करते तो उस केस में वो क्या करेगा? इट्स ओके। इट्स ओके, कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आप सॉरी कह सकती हैं। कोई भी जो भी है, फॉर एग्जाम्पल मैं भी हूँ, मेरे पास भी लिमिटेड नॉलेज है, अगर आपने उस तरह की चीज़ के साथ एक्सपीरियंस नहीं है तो इट्स ओके, फाइन। ठीक है सर। ओके। इसके अलावा आपने फॉरेन की यूज़ की होंगी लार्वल के अंदर, तो माइग्रेशन के थ्रू यस। फॉरेन की कैसे बनाती हैं? फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो यूज़र आईडी एक फॉरेन की है वो आपने बनानी है, तो आप कैसे बनाती हैं माइग्रेशन के जरिए? माइग्रेशन के थ्रू सर उसमें जैसे कि जो हम फंक्शन डिफाइन करते हैं ना, जी। टेबल लिख के, जी। मुझे एग्जैक्टली सिंटेक्स नहीं याद आ रहा उसका। जी, जैसे टेबल से बता दें, टेबल के अंदर कौन कौन सी हम आगे दो, मतलब एक आपको रेफरेंस और वो किस तरह से आप देते हैं? जैसे कि सर टेबल देख के हम हाइफन, सॉरी वो एरो डाल के फिर फॉरेन की लिख देते हैं ब्रैकेट में। फिर उसके बाद कंस्ट्रेंट जो देने हैं, जैसे कि मेरा इसमें एक ठीक है। केस बना था, अगर मैं कुछ डिलीट करती हूँ तो वहां से भी एंट्री डिलीट हो जाए।
तो कास्केड ऑन डिलीट लगा देती हूँ मैंने हम्म। साथ में, ठीक कि हो। दोनों तरफ से डिलीट हो जाए। गुड है। अब ये हमारे पास लार्वल का न्यू वे है, इससे पुराना वे डिफरेंट था। ठीक है, इस पेज में आपसे यहाँ से क्वेश्चन कर रहा था। और अभी आपने बात की है कैस्केड की। ठीक है, तो क्या ये अगर कैस्केड यूज़ ना करें, लाइक मेरे पास एक यूज़र है और उस यूज़र की हम्म। 3 पोस्ट पड़ी हुई हैं। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, मैं उस यूज़र को डिलीट करता हूँ। अब क्या होगा, यूज़र भी डिलीट हो जाएगा और उसकी पोस्ट भी डिलीट हो जाएंगी। अगर मैंने इस चीज़ को प्रिवेंट करना हो तो उसको फिर मैं कैसे अचीव करूँगा? नहीं, जैसे अगर आप पोस्ट डिलीट कर रहे हो तो पोस्ट के साथ सिर्फ आप चाहते हो कि यूजर डिलीट ना हो। मैं चाहता हूँ कि मुझे यूज़र डिलीट होने से पहले वार्निंग दे कि इस यूज़र की पोस्ट एग्जिस्ट करती हैं, आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। पहले आप उसकी पोस्ट को डिलीट करें और देन आप यूज़र को डिलीट करें। फिर तो सर इसके लिए तो हमें कस्टम फंक्शन ही बनाना पड़ेगा डिलीट के टाइम पे। ठीक है, तो अब माइग्रेशन के जब ये अंदर हम कैस्केड यूज़ नहीं करेंगे। नहीं, अगर कैस्केड हमने यूज कर लिया वो तो ऑन द स्पॉट ही डिलीट कर देगा। हम्म। हम्म, ठीक है। ठीक है जी, बिल्कुल। इसके लिए हम कस्टम वे से ही चलते हैं, जिसमें हम चेक करते हैं क्या उसके कुछ रिकॉर्ड्स मौजूद हैं उसके रिलेशन के अंदर, तो देन फर्दर हम फिर उस पर एक्शन लेते हैं। यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, रिलेशनशिप पे आते हैं। रिलेशनशिप के बारे में आपने कौन कौन से रिलेशनशिप यूज़ किए हैं, और देन जो मेजोरिटी आप वाइडली यूज़ करती हैं वो कौन है, कौन से हैं? सर मैं हैज मैनी और बिलोंग्स टू। हैज मेनी और बिलोंग्स टू। या सो फॉर एग्जांपल आपके पास एक और सिनेरियो है जिसमें आपके पास यूजर्स भी मल्टीपल हैं, पोस्ट भी मल्टीपल हैं, तो उस टाइम पे आप कौन सा यूज़ करेंगे? यूजर की मल्टीपल पोस्ट, फिर तो सर दोनों में हैज मैनी आ जाएगा। मैनी की मैनी। फिर ये मैंने वैसे यूज करके नहीं देखा क्योंकि केक पीएचपी में ये कंसेप्ट था, बट उस टाइम पे उनके सिंटेक्स थोड़े अलग थे। ये मैंने इसमें अभी परफॉर्म नहीं किया लारावेल में। ठीक हो गया। वैसे पिवट टेबल का आइडिया है, पिवट टेबल क्या होता है कैसे मालूम? या नहीं सर। इंटरमीडिएट टेबल? नहीं सर, इसका आइडिया नहीं है। ठीक हो गया। ओके। अब एक और टेक्निकल क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 यूजर्स हैं डेटाबेस के अंदर, और हर यूजर की 1000 पोस्ट हैं। ठीक है, तो हमने इन ब्रैकेट्स को गेट करना है, सारे यूजर्स भी गेट करने हैं, उनकी पोस्ट भी गेट करनी है। तो अब इसमें हम परफॉर्मेंस वाइज जो बेटर वे होगा उसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे कि हमारे पास जो डेटाबेस की क्यूरीज हों वो भी ऑप्टिमाइज्ड हों, क्यूरीज कम से कम हों और एफिशिएंट हों। फिर वो एक तो हम पहले डाटाबेस में रिलेशन बना दें। जी। आने के बाद जब हम क्वेरी को कंट्रोलर में कॉल करेंगे, तो जैसे हम टेबल लिखते हैं फिर विद लगा के जिस टेबल की हमें वैल्यू चाहिए उसको कॉल कर लेंगे। यहाँ पे विद आपने बताया है, तो विद का क्या पर्पस होता है यहाँ पे लगाने में? विद का ये होता है कि जैसे कि जिस टेबल से उसने वैल्यू लेनी है ले लेता है और फास्ट करता है रिजल्ट ये। हम्म। ठीक है। ओके। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल यहाँ से विद से आपने पास कर दिया, अब फर्दर क्या होगा कि आप उसको मज़ीद फास्टर बनाना चाहें तो उसको कैसे अचीव करेंगी? उसके अलावा तो लाइक उस मैंने पर किया नहीं आप अभी। कुछ डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकती हैं कि आपके पास डेटा ह्यूज फॉर्म के अंदर है। सॉरी सर, ये मैंने किया नहीं आगे। तो it's okay। इसके अलावा लारवेल के अंदर आप मॉडल ज़्यादा यूज़ करती हैं या क्यूरी बिल्डर को यूज़ करती हैं? सर मैं यानी कि जैसे मॉडल में मैंने एक तो रिलेशन बना देती हूँ, ऊपर से जैसे कि बाकी जो क्वेरीज है वो मैं कंट्रोलर में लिखती हूँ। ठीक है। ठीक
ओके, सो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन था कि आप उस उन क्यूरीज को खुद राइट करती हैं या मॉडल के अंदर लिखती हैं, लाइक मॉडल और देन क्रिएट मॉडल देन डिलीट सो ऑन, या कस्टम क्यूरी लिखती हैं सिलेक्ट ऑल नहीं फ्रॉम? कस्टम, नहीं कस्टम नहीं लिखती सर। मॉडल, मॉडल जैसे डिफाइन करके मॉडल के जैसे डबल कोलन फाइंड कर लिया, मॉडल डबल कोलन वेयर करके जो भी क्वेरी गेट करनी है वो कर ली। ठीक हो गया, हो गया। ये इसके अलावा एपीआई का भी आइडिया है आपको? सर एपीआई। एपीआई एक्चुअली मैंने की थी पहले, उसके यानी कि फंक्शन बना के पोस्टमैन में चेक करते हैं। जी, ठीक है, आपने मतलब एपीआई पे काम किया हुआ है बट थोड़ा सा किया हुआ है। यस सर। ठीक हो गया, ओके। और इसके अलावा आपने रिसोर्स कंट्रोलर पे भी काम किया हुआ है। ओके, इसके अलावा आपने क्रॉन जॉब पे काम किया हुआ है अनीता? सर क्रॉन जॉब पे किया हुआ मैंने, जब कोर में किया था मैंने, लारावेल में नहीं किया। ठीक है, लारवल के अंदर नहीं किया हुआ। लारवल के अंदर आपने मेल फॉरवर्डिंग पे काम किया होगा। लारवल के अंदर हम मेल कैसे सेंड करते हैं? सर अभी तक मैंने इसमें नहीं किया लारावेल में, वैसे तो मेल कर लेती हूँ। ठीक है, कोर पीएचपी से आपने किया हुआ है। यस सर। ठीक है, तो एक्चुअली लारावेल का सर ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट ही है जो मैंने अभी स्टार्टअप किया है। तो इसमें रिसोर्सेज का ही मैंने किया, और यानी कि जो भी मुझे थोड़ा इशू आता है हम्म, तो वो मैं वीडियोस में पूछ लेती हूँ आपसे, या इसमें व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चले हम और उसकी तरफ चलते हैं। लारावेल के अंदर आपने डेटा टेबल यूज़ किए हैं जे क्यूरी के, या सर्वर साइड यूज़ किए हैं? यस सर, डाटा टेबल। ठीक है, कौन से क्लाइंट साइड यूज़ किए हैं सर्वर साइड यूज़ किए हैं? ये मैंने क्लाइंट साइड, अभी एजेक्स नहीं लगाई सर इसमें मैंने। ठीक है, देखने लगा। ठीक हो गया, इस पर भी आपने काम किया हुआ है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है जब हम अ, इसके अंदर एंट्री कर रहे होते हैं डेटाबेस के अंदर, हम क्रिएट फॉर्म और एडिट फॉर्म को, दोनों का हम सेम यूज़ कर सकते हैं। एक ही फॉर्म के जरिए क्रिएट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। तो ये इस चीज़ सर पे काम किया। ये भी नहीं किया है सर इसमें। ठीक हो गया। इसके अलावा कुछ आपको खुद से सजेस्ट करना चाहें जो चीज़ें आपने की हुई हैं? सर एक्चुअली अभी तो मेरा एक तरह का ये बेसिक ही स्टार्ट हुआ था इसमें, जी। जो मैंने आपकी वीडियोस देख के फॉलो किया। उसमें मैंने जो यानी कि वेबसाइट बनाई है उसमें करंट सिस्टम ही है, हम्म। जो भी पीछे से मैं बना रही हूँ वो आगे मैं कॉल कर रही हूँ। तो अभी इसमें मेलिंग का भी शेड्यूल रहता ही है मेरा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट है? बस, यस सर। ठीक हो गया। तो हम इसमें रिकॉर्डिंग को पॉज करता हूँ और आपको अलाउ करती है ना कि इसको हम यूट्यूब पे डाल सकते हैं? ओके, यस सर, नो इशू। ओके फाइन। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन इंटरव्यूज का मेन पर्पस है कि आपने अपने आप को इंटरव्यू के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो आपसे जितने भी क्वेश्चंस मैंने किए हैं, तो इसके जितने भी क्वेश्चंस के आंसर हैं वो सारे मैं डिटेल्स के साथ इस वीडियो के नीचे अटैच करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो उससे आपकी ठीक है सर। लर्निंग के अंदर भी इजाफा होगा। और ये जो इंटरव्यू है आपने हमें स्पेशली टाइम दिया है, तो इसमें आपका बेनिफिट भी होगा। फाइन सर। ये मैं इसको पॉज करता हूँ।